हेलो फाइटर्स, वेलकम टू बेकान जी फाइटर्स। तो कैसे हो आप सभी लोग दोस्तों? क्या आप भी नर्वस थे आज? अच्छा, अब आप एक बात बताइए, सुबह आपका मूड कैसा था और अब कैसा है? सुबह जो दिल में धक 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 हो रही थी और इस टाइम जो ये हैप्पीनेस और जो ये उल्लास है ना, एक्साइटिंग मोमेंट होता है ये सब बोर्ड का। तो चलिए दोस्तों, आ गए हम आप सभी के साथ कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड हिंदी 18 फरवरी के आज के पेपर को सोल्यूशन करने। पेपर कोड 801 एफ सी, पेपर कोड 801 एफ सी। आज हम इसका पूरा सोल्यूशन करने वाले हैं जो आपके बोर्ड पेपर में आया था। आप लोग अपना पेपर उठा लीजिए और सीरियल से मिलाते चलिए कि आप लोगों ने क्या क्या गलतियां किए और क्या क्या सही किए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने एमसीक्यू आप लोगों ने करेक्ट किए थे आज और कितने नहीं। फटाफट देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको जी फाइटर्स पर बहुत बेहतरीन तैयारियां कराई जा रही हैं। ठीक। सब्जेक्ट कोड आपका है 901 2026 हिंदी। पेपर कोड जो होगा 30 27 45। ये तो पृष्ठ कोड होता है ना, जो पेपर सीरियल टाइप का जो आता है। और पेपर कोड जो आपका है 801 एफ सी। 8 पेजों में आपका पेपर डिवाइड है ना। समय 3 घंटा 15 मिनट होता है जिसमें 70 नंबर के आपके पूर्णांक होते हैं। जैसा कि हमने आपको हर पेपर में प्री बोर्ड के और जो मॉडल सीरीज कराए थे उसमें बताया था आपको कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक। और सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यह प्रश्न 2 खंडों में विभाजित है, आ तथा बा में विभाजित है। इस इस प्रश्न पत्र के खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें से दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले पर अच्छी तरह से रंग भर दें। तो ये सब तो आपको बताया गया था कि एक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, है ना। अब चलिए फटाफट हम एमसीक्यू पर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वो भी मिला लें कि आज क्या क्या क्वेश्चंस गलत किए और क्या क्या सही किए। हम तो बोल रहे थे कि आप लोग बहुत अच्छा पेपर करके आओगे, ये मैं गारंटी लेता था और सच में आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा आया, बहुत ही अच्छा आया। जो जो बताया था मैंने 2 से 3 पेपर में सब वही आया है। देखते चलिए। तो देखिए, आ गए हम खंड आ पर, बहुविकल्पीय प्रश्न। ध्रुव सौमनी नाटक है किसकी? हरिकृष्ण प्रेमी का, जयशंकर प्रसाद का, लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी का या राम कुमार वर्मा का? अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन आप लोग लगा करके आए हैं। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जयशंकर प्रसाद जी का है जो कि 1933 में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट, है ना। अब देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। फिर देखिए, प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है सेवा सदन। उपन्यास नहीं है सेवा सदन, त्यागपत्र, गोदान, गबन। कौन सा विकल्प सही होगा? अब आप बताइए। तो प्रेमचंद्र का त्यागपत्र जो है ये उपन्यास नहीं है, अर्थात सेवा सदन है, गोदान है, गबन है, त्यागपत्र नहीं है। त्यागपत्र किसका है? जैनेन्द्र कुमार जी का है। ठीक। फिर देखिए तीसरा, तीसरा का देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निधन, ओ सॉरी 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 आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है चिंतामणि, अशोक के फूल, साहित्य देवता, भारतीय संस्कृति। तो कौन सा होगा? तीसरा का ऑप्शन नंबर डी, भारतीय संस्कृति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह का है भारतीय संस्कृति है ना, भारतीय संस्कृति। उसके बाद देखिए, हरिवंश राय बच्चन की रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं, अपनी खबर, 60 वर्ष एक रेखांकन। तो क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है ना। चौथा का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। फिर देखो, विराट की पद्मामणि उपन्यास लेखक है चतुर्सेन शास्त्री, वृंदावन लाल वर्मा, यशपाल और रांगे राघव। तो किसकी है भाई? अब आपको बताना है किसकी है। पांचवा का कौन सा विकल्प सही होगा? तो पांचवा का विकल्प नंबर बी किसका है? वृंदावन लाल वर्मा। 1936 में ये प्रकाशित हुई थी। चलिए फटाफट अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पद्माभरण रचना है केशव की, भूषण की, बिहारी लाल की, पद्माकर की, किसकी है?
पद्माकर जी की। छठवां का ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। छठवां का ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए, रीतकाल की प्रवृत्ति नहीं है तो क्या नहीं है? तो रीतकाल की जो प्रवृत्ति होती है, काव्य संग्रह होता है, संग्रह श्रृंगार की प्रधानता होती है, ब्रज भाषा की प्रधानता होती है, अर्थात इसमें विद्रोह की और क्रांति की भावना नहीं होती, इसलिए सातवां का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। फिर देखो, प्रिय प्रवास रचना है, किसकी है? प्रिय प्रवास भाई अब आप लोग तो इसको जानते होंगे यार, किसकी होगी? सातवां किसका है? मैथिली शरण गुप्त जी का। सातवां, सॉरी सातवां नहीं, आठवां। हाँ, आठवां जो है प्रिय प्रवास जो है वो मैथिली शरण जी गुप्ता या फिर राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की है। आठवां का डी नंबर इज राइट ऑप्शन। आठवां का डी नंबर इज राइट टू ऑप्शन। प्रगतवादी युग के कवि नहीं है, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, मैथिली शरण गुप्त, कौन नहीं है? नौवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो नौवां का ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्ता प्रगतवादी के युग के कवि नहीं है। कौन नहीं है? मैथिली शरण गुप्ता जी नहीं है। फिर देखिए दसवां क्या है? यामा काव्य संग्रह है, किसका काव्य संग्रह है भाई? यामा किसका काव्य संग्रह है? अब आप लोग बताइए, जयशंकर प्रसाद जी का, महादेवी वर्मा का, रामधारी सिंह दिनकर जी का या राम नरेश जी का, किसका है? आप बताइए। दसवां का ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा जी का है। किसका है? महादेवी वर्मा जी का है। फिर देखिए 11 नंबर, अशोक के फूल, सॉरी शोक का अस्थाई भाव है। शोक का अस्थाई भाव क्या होता है? करुण होता है। क्या होता है? करुण होता है। तो 11 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए फटाफट अगले पेज पर चलते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। तब तक जीए फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वो भी मिला ले। सोहत वढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मौन नीलमणि शैल पर आतप प्यारो प्रभात। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, अपहित्र अलंकार या यमक अलंकार। तो कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। 12 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 12 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट। फिर देखिए, यह एक सममात्रिक छंद है, यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यत होता है। यह लक्षण किस छंद का है? यह लक्षण किस छंद का है? तो आप बताइए, दोहा का है, सोरठा का है, बरवे का है या रोला का है? तो किसका है? रोला का है। किसका है? रोला का। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनु उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है, किसमें? अनुशासन में, अनुप्रयोग में, अनुकूल में या अनुवाद में। तो किसमें प्रयुक्त नहीं है? अनु किसमें नहीं है? अनुप्रयोग में, क्योंकि इसका जो होता है ये अन प्लस उपयोग होता है, उपयोग, है ना। बाकी सब में अनु अनु है उपसर्ग, तो किसमें उपसर्ग प्रयुक्त नहीं है? अनुपयोग में। ठीक, ये रहा ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी। त्रिभवन में समास है, द्विग समास, द्वंद्व समास, क्रमधार समास, अव्ययी भाव समास, सुरसरी, देवपर, हाँ देवपगा, किसके पर्यायवाची हैं? त्रिभुवन दास में समास है, कौन सा समास होगा बताइए? 15 का कौन सा सही होगा? 15 का ऑप्शन नंबर 1 द्विग समास, संख्यावाचक त्रिभुवन, है ना। फिर देखिए, सुरसरी, देवपगा किसके पर्यायवाची शब्द हैं? यमुना का, बेतवा का या गंगा का या सरस्वती का। तो किसका है? गंगा का। 16 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। फिर देखिए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। यशमद सर्वनाम शब्द का, यशमद सर्वनाम का तृतीय विभक्ति एक वचन रूप होगा। देखिए हमने एक पेपर में जो आपको कराया था, है ना, वनडे सीरीज वाले में आया नहीं आया यशमद का? त्वा होता है, क्या होता है? त्वया होता है, त्वया। 17 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट। फिर देखिए, रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार नहीं है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, मिश्रित वाक्य। तो रचना के आधार पर जो वाक्यों का संग्रह होता है वो सरल वाक्य जिसमें हो, संयुक्त वाक्य हो और मिश्रित वाक्य हो, प्रश्नवाचक वाक्य ना हो, है ना। इस प्रकार की प्रधानता नहीं होती है, इसलिए 18 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 18 का सी इज राइट। मोहन विद्यालय जाता है, इस वाक्य में क्या है? तो मोहन करता है जिसके द्वारा विद्यालय जाया जाता है, इसलिए कृतवाच्य, क्या है? कृतवाच्य, कर्तवाच्य। आहा, उपवन में सुंदर फूल खिले हैं, इस वाक्य में रेखांकित पद का परिचय दीजिए। विस्मयादिबोधक, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। ये विकल्प नया है इस बार, क्योंकि पहले ये चीजें नहीं पूछी जाती थी, है ना।
हिंदी के व्याकरण में ये सब नहीं पूछा जाता था पहले, अब आया है इस बार, क्योंकि पिछली बार 2025 में, 2024 में, 2023 में जब से एमसीक्यू चला है तब से इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं आते थे, इस बार दिया गया है। तो देख लीजिए क्या है। आहा, अब जब ये वाला किसका मार्क है, विस्मयादि बोधक का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब चलते हैं अगले खंड पर, तब तक के लिए जीएफ आर्टिस्ट को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, वो भी मिलाने फटाफट। तो देखिए, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बहू के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको पता ही होगा, ये हमने बताया था ना, पहले चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट गद्यांश होते हैं हमने टिक बता दिए थे कि कौन कौन सा गद्यांश आपको पढ़ना है। 3 पेपर कराया था, आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि भैया और लाओ सर और लाओ, हमने कहा था ये पर्याप्त थे 3 पेपर, इसीलिए हम आपके लिए कोई फालतू पेपर कल नहीं लेकर के आए थे, क्योंकि हम उसमें पेपर ले आते तो आप उसमें बात जाती, फिर जो आप पढ़े थे वो भी डैमेज हो जाता है ना, इसीलिए नहीं दिए थे पेपर आपको। फिर देखिए, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब आप संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य भाग में संकलित है ना, मित्रता नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, जो भी। फिर देखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना था। कुसंग का ज्वर क्या है और नुकसान क्या पहुंचाती है, तो आपने देखा है कि कुसंग का ज्वर कैसा होता है, उसे अवनति के डग्गे में घुसे। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही नाश नहीं करती बल्कि बुद्धि का भी क्षय करती है। हो गया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका, तो पेपर आपका बहुत ही इजी, बहुत ही इजी, मतलब क्या ही कहा जाए। अब ये मतलब पेपर आपके प्रिपरेशन के अनुसार तो बहुत ही इजी आया था भाई, ये पेपर थोड़ी था, हलवा था, खा लिए आप लोग, है ना। ईश्वर से बचने का उपाय मानसिक, ये अथवा लगा करके 2 क्वेश्चंस दिया गया है। देखिए ये 6 नंबर का क्वेश्चन था, है ना, अथवा करके दिया गया था, आप इसको कर लीजिए या इसको किए होंगे। अब आप लोग बताइए किसको करे थे, इसको किए थे या इसके पहले वाले पार्ट को किए थे। अब चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित में से किसी निम्नलिखित पदांशों में इस पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब किसी एक के, जैसे दुई है, एक यह दिया गया है, एक यह दिया गया है, 6 नंबर के यह है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल ग्वाल के ग्वालन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मुरझान, और पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरे कर छह पुरंदर धारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिदी कूल कबंद की डारन। अब ये रसखान यानी कि कौन लिखे थे, सूरदास जी ने लिखा था इसको शायद, है ना, याद करो। तो किसको करके आए थे, अब इसको किए थे या ये, चा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथी जाऊं, चा नहीं मैं प्रेमी माला के बंद प्यारी को ललचाऊं, चा नहीं मैं सम्राटों के सौ पर हो हे हर डाला जाऊं, चा नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग पर लिटलाऊं, मुझे तो तोड़ लेना बनमाली, उस पत्थर के देने तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ावे, जिस पर पत्थर जावे वीर अनेक, है ना। ये कौन लिखा था, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो थी, है ना। देखिए अब आप दोनों ही कितने, बहुत ही इजी पेपर आया था भाई, बहुत ही इजी। आप इसके संदर्भ लिखे, गद्यांश बताइए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा क्वेश्चन करके आए थे, दूसरे वाले क्वेश्चन का क्या किए थे आप। फिर देखिए आ जाइए नीचे वाले में, क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृत संज्ञाम केंद्रास्थली इता एवं संस्कृत वाग्याम संस्कृत आलोचना सर्वस्त्र प्रस्तुता मुगल राजायाम द्वारा को हम, अरे भाई जो ये प्री बोर्ड में आपके आया था, आप बताओ फंसा कि नहीं फंसा, क्वेश्चन फंस गया। कह रहे थे कि भाई आपका बताया हुआ नहीं आया, आप लोग तो आप पेपर ही नहीं दे रहे थे, खड़ूस हो तो क्या, मतलब जो मन में आया था बोलते जा रहे थे। भाई इसीलिए शांत थे क्योंकि हमें पता था कि हमने जो चीजें आपको दी है प्योर क्वालिटी के साथ दी थी, है ना। इसीलिए हम बिना मतलब के कोई पेपर आपको नहीं दिए, उसी 3 सेट का पेपर दिए थे। और देखिए तीनों सेट का पेपर आया कि नहीं आया, एक प्री बोर्ड का ले लीजिए, एक जो वनडे क्लास दिया था, एक और हिंदी का जो पूरा हल करके दिया था, वही 3 पेपर अगर आप देख कर गए होंगे ना,
उससे बाहर कुछ नहीं आया था भाई। देखो मिल गया 5 नंबर तुम्हारा, आपका वैसे पक्का होगा भाई। चलो अगला देखिए, ये आ गया। या फिर अथवा इसको करिए, अहम संस्कृतम समस्या तम कथिम नागरिकम सांस ग्रामीणम, ये भी 5 नंबर का है। तो दोनों में से किसी एक को किए होंगे। कहा किए थे आप बताइए, कौन सा किए थे। नीचे दिए गए संस्कृत पदांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखो आएगा इंपॉर्टेंट पदांश बताना कि नहीं बताना, गद्यांश पदांश में। यहाँ गद्यांश वाला भी मिलेगा। पदांश वाला देखो, बंधनम बंधनम मरणम वापी जो वापी प्राजा उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता, किससे लिया गया था बताओ, है ना। आया कि नहीं आया। 5 नंबर के यहाँ 5 5 10 नंबर के यहाँ आएगा कि नहीं। विकल्प में भी बताया कि आ गया, मित्रता वाला बताया गया, है ना। तो अब ऐसे तो क्वेश्चन पूछते हैं। अब आप लोग कह रहे थे कि ये वाला नहीं कराए, ये नहीं कराए, आप तो आंसर ही नहीं दे रहे हमारे क्वेश्चंस का। भाई आंसर ये है, ये पेपर। अब आप इसको देखिए, मात्र 3 पेपर में आधे से ज्यादा पेपर मैंने निचोड़ दिया था। इसीलिए जीएफ फाइटर्स पर क्वांटिटी नहीं दी जाती है, क्वालिटी दी जाती है ना। संख्या मात्रा कम होगा, लेकिन जो भी प्रोडक्ट आपको दिया जाएगा, जो भी चीजें बताई जाएंगी, प्योर क्वालिटी होगा और वही हम करेंगे। ठीक। और प्रूफ के तौर पर आज आपका 18 फरवरी हिंदी 101 801 FC, ये प्रूफ है आपका पेपर, है ना। आया पेपर कि नहीं आया, जो जो बताए थे क्वेश्चंस। फिर देखिए, अपने पाठ अपने पठित खंड काव्य में पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड काव्य के प्रश्न उत्तर दीजिए। ये तो सबका, अब आप ये देख लीजिए कि आपका क्या है, ये तो पहले से फिक्स रहता है। जैसे हमारे लोग के यहाँ क्या चलता है, ज्योति जवाहर। अब इसमें जिसका जो होगा वो अपना अपना देख लेंगे क्या क्या करके आए होंगे। भाई ये 3 नंबर का आता है। अब चलिए अगले पृष्ठ पर चलते। अब देखो एक क्वेश्चन छठा का कहा है कि निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाएं लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, जैनेन्द्र प्रसाद जी, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद भारती। हमने क्या बताया था आपको, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का और जयशंकर प्रसाद भारती, इन्हीं दुई जन का बताया ना। देखो दोनों जने आएंगे, ऑप्शनल में आएंगे हैं, जो ना आपका आवा हुई तो उनकी हो। वो तीनों पेपर में इन्हें दोनों जन का हम बतावत रहे। तीन 3 बार आपको इन्हीं दोनों जन का नाम ले लेकर हमने बताया था। फिर भाई पद्यांश में देखो, पद्यांश में हम सूरदास का बताना, सुभद्रा कुमारी चौहान का बताना और मैथिली शरण गुप्ता का बताना, और 3 के तीनों लोग आए हैं। बताओ आपका पेपर उठा करके थोड़ी दे देते हम भाई, वो हमारे बस के हाथ में, बस में थोड़ी है, हाथ में थोड़ी था। हम गेस कर सकते थे, वो हमने किया। आपको 3 पेपर हिंदी के दिए थे और देख लीजिए सारे क्वेश्चंस आ गए उसी से, एक भी क्वेश्चंस बाहर नहीं आया है। 2 4 विकल्प इधर उधर के आ गए हैं, वो अलग बात है। बाकी चीजें देख लो सेम है एग्जैक्ट, जो जो बताए थे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड का पाठ वस्तु से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब इस प्रश्न पत्र में बंधनम वर्णम वाला आया था, सार्थक आया था। अब आपको याद होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुःख भाग् भवेत् वाला, है ना। वही था ना, आप उसको भी लिख सकते थे। फिर देखिए, आपके क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्व लड़कियों एवं महिलाओं पर फब्दियां कसते हैं और चैन खींचने जैसे घटनाओं पर लिप्त रहते हैं, उसकी शिकायत करते हुए पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखिए। इस प्रकार का ये क्वेश्चन जो पत्र पे आया भाई, ये पहली बार इस प्रकार के तरीके पर दिया गया है। लगभग बीमारी पर दिया जाता था या किसी लाइट कटौती पर दी जाती थी, या और मैंने कई सारे चीजें थे। ये नया कुछ टाइप का आपसे दिए हैं। फिर देखिए, विद्यालय की विज्ञान प्रयोगशाला की आधुनिक बनाने की आवश्यकता को समझाते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, है ना। तो ये हो गया आपका 2 2 नंबर का, ये 4 नंबर का था और ये 2 नंबर का था। अब आप देखिए, निम्नलिखित में से किसी, ये 4 नंबर का था। अब 9वां क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। भारतीय संस्कृत कैसायाम संगलम अस्ति। भैया आओ हम आपको जुगाड़ बताते हैं। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषायाम केंद्रम अस्ति। देखो देख लो, पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा, अलग से लिखा नहीं रहा। अब फिर देखिए, वाराणसी कस्याम नगाकुले स्थिता अस्ति। फिर देखो, पुरु राजा केन सह युद्धम अकरोत् अलक्षेंद्रा, है ना।
फिर उसके बाद दो ही के करेक्ट रहा शायद, होगा दोनों क्वेश्चन का आंसर तुका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 2 नंबर ले लियो। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, अधिकतम शब्द सीमा 207 नंबर के निबंध आवा रहा। जल ही जीवन आपका बताया रहा, जीवन, फिर देखो प्रदूषण की समस्या आएगा कि नहीं आएगा, फिर भारत में जनसंख्या वृद्धि और समाधान, ये 3 ठो बताए ना, ऑप्शनल में इतना सब आएगा, 5 ठो आएगा, किसी एक पा लिखेगा भाई। अब आप ना लिख पाए तो क्या लिखो। अब आप कमेंट में बॉक्स में बताइए कि आप लोगों ने पेपर में क्या क्या किए और क्या क्या छोड़ दिए, और आप ये एक बात जरूर बताइएगा कि हमने जो 3 सेट हिंदी कराया था पेपर का, उसमें से आया है कि नहीं आया। हमारे तरफ से तो आया है, हमने क्वेश्चन प्रूफ के तौर पर आपको दिखा रहे हैं कि हाँ ये क्वेश्चन आया है जो हमने कराया था। अब आपकी बारी है, अब आप बताइए कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, और एक कमेंट और करना, आपके विकल्प कितने सही गए हैं, है ना। तो एक बार फिर से हिंदी 2026 801 एफ सी विषय कोड 901 के साथ हम इस पेपर को समाप्त करते हैं, और आने वाले पेपर के लिए आपको फिर से एक बार ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं आपको इसके बाद जो भी पेपर है आपका उसका वीडियो के साथ। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।